क्या मसला है तुम्हारा? क्यों मेरे कमरे के बाहर इस तरह साई की तरह मंडलाती रहती हो हर वक्त? तुम कुछ ज्यादा नहीं अपने आप को हम समझने लगी हो? ये मेरा मकान देके मेरी बहन को लेके जाना चाहते हो? चलो बेटा। तुमसे मैंने कहा कि रिया कहीं नहीं जाए। ये उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे वली में। ये अपना घर पकड़ो, घर में तुमसे दुगनी कीमत में खरीदूंगा। जब मैं आया था ना यहाँ तो मैं भी नफरत की आग में जल रहा था। फिर तुमने देखा और वक्त आ गया सबको बताने का कि तुम्हारी इस घर में क्या अहमियत है। मतलब वो सारा झंझट अब फिर से करें? और तुमसे मोहब्बत हो गई। नफरत की वो आग कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। इसी तरह अयान को दुश्मन के हवाले कर दिया तुमने, वो भी एक सर की छत की खातिर। अब जरूरी है कि सिकंदर की जिंदगी में भी कोई आए, उसको तब्दील करे। उसके बाद ही वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को समझ पाएगा। मुबीन भाई की भी तो दूसरी शादी अब काफी धूमधाम से करने वाली थी। तुम्हारी शर्तें ये माही जी तो यही समझ रही होती हैं रिया अब कबीर की ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आएगी, लेकिन माही जी को इस बात का यकीन ही नहीं होगा कि कबीर रिया को घर वापस लेकर आ जाता है। और जैसे ही रिया और कबीर को माही जी देखेगी उसके तो पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और वो वैसे ही जली कटी बातें सुनाती है जिससे रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा होने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। तो कबीर उसको मनाने के लिए आएगा और उसे यही कहेगा, जब मैं पाकिस्तान वापस आया था तो मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, फिर मैंने तुम्हें देखा और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया और मैं सारी नफरत भुला बैठा हूँ। और बिल्कुल इसी तरह जैसे ही सिकंदर खान की ज़िंदगी में भी कोई लड़की आ जाएगी और उसको सिकंदर खान से और सिकंदर खान को उससे मोहब्बत हो जाएगी तो सिकंदर खान भी बदल जाएगा और उसको भी तब हमारा प्यार समझ आएगा। और वहीं दूसरी तरफ मीना कबीर और रिया की सारी बातें सुन रही होती है और रिया की नज़र मीना पर पड़ जाती है, इसीलिए वो मीना से बात करने के लिए जाएगी और जाकर उसे यही कहेगी, तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों हर वक्त हमारे कमरे के इर्द गिर्द घूमती रहती हो। क्योंकि मीना के मुंह में भी अब ज़बान लग चुकी होती है, वो रिया को इंसल्ट करने की कोशिश करेगी और उसे यही कहेगी, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली, मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते। तो रिया उसे यही बात करेगी, मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी शादी कबीर से हुई है और तुम्हारी शादी कभी भी कबीर से नहीं होगी। और वहाँ पर कबीर भी आ जाता है और कबीर तो पहले ही जानता है कि मीना अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि उसकी शादी कबीर से हो जाए, इसीलिए कबीर खान रिया को अपने साथ लेकर जाएगा और सारे घर वालों के सामने यही ऐलान करेगा, हमारी शादी तो हो चुकी थी लेकिन हमारा वलीमा नहीं हुआ था। कबीर खान माबीना से कहेगा, आप मुबीन भाई की तो दूसरी शादी बड़े धूमधाम से करवा रही थी, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वलीमे की रस्म में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगी और मेरा वलीमा भी होना चाहिए ताकि मैं ये सारी बात सबको बता सकूं कि मेरी भी शादी हो चुकी है और रिया खान वापस आ चुकी है और वो कबीर की बीवी है।